नोटबंदी के 13वें दिन आज भी बैंकों और एटीएम्स के बाहर लाइन 10 से 18 नवंबर के बीच 9 दिन में लोगों ने करीब 1,03,000 करोड़ रुपए निकाले। रिजर्व बैंक के मुताबिक 10 से 18 नवंबर के बीच लोगों ने करीब 5,11,000 करोड़ बैंक में जमा कराए, वहीं 33,000 करोड़ के नोट एक्सचेंज कराए। देश भर में अब तक 45,000 एटीएम्स का कैलिब्रेशन हुआ, यानी इन 45,000 एटीएम से 2,000 और 500 के नए नोट निकाले जा सकते हैं। नोटबंदी के दौर में किसानों को बड़ी राहत, अब 500 के पुराने नोट से भी सरकारी दुकान से बीज खरीद पाएंगे किसान। लोकसभा में नोटबंदी को लेकर हंगामे के बीच स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, विपक्षी टीवी पर दिखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता खड़गे बोले, हम टीवी पर दिखने के लिए पैदा नहीं हुए, लोगों की मुश्किलें बताना चाहते हैं। राज्यसभा में भी आज हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने वेल में आकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। लेफ्टिनेंट ट्रेन हादसे में मारे लोगों के साथ नोटबंदी के दौरान मरे लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग की, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, नोटबंदी के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जनधन खातों के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। नोटबंदी को लेकर कल आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की अगुवाई में करेगी संसद का घेराव। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा आजकल नए रूप में है, सुपर पीएम भी नहीं कह सकता। राहुल ने नाराजगी जताई कि नोटबंदी का फैसला चंद लोगों के साथ मिलकर ले लिया गया। दिल्ली में एक बार फिर एटीएम की लाइन में दिखे राहुल गांधी। आज सुबह राहुल जहांगीरपुरी में एटीएम के बाहर पैसे निकालने नहीं बल्कि लाइन में लगे लोगों का दर्द जानने पहुंचे। योग गुरु रामदेव ने कहा, नोटबंदी से काले धन, आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ी चोट हुई है। बोले, नोटबंदी का विरोध करना राष्ट्रद्रोह जैसा है। महाराष्ट्र के नागपुर में नोटबंदी के चलते एसबीआई के पूर्व कर्मचारी ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, कैश डिस्क्लोज न करने की वजह से लगा रहा हूं फांसी। यूपी के देवरिया और अलीगढ़ में नोटबंदी के चलते आज 2 लोगों की जान जाने का दावा किया गया। देवरिया में बैंक की लाइन में लगे बुजुर्ग की, जबकि अलीगढ़ में बताया जा रहा है पुराने नोट नहीं चलने पर एक शख्स की सदमे से मौत हो गई। नोटबंदी का असर बनारसी साड़ियों के कारोबार पर भी पड़ा है। बनारस में साड़ी कारोबारियों का कहना है कि इससे 90% बनारसी साड़ियों का कारोबार ठप हो गया है। नोटबंदी के बीच हरियाणा के रेवाड़ी में बैंक लूटने की एक बड़ी घटना सामने आई। हालांकि 81 लाख रुपए की लूट में 80 लाख रुपए के पुराने नोट थे। 10 रुपए के नकली सिक्कों की अफवाह पर रिजर्व बैंक ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, सारे असली सिक्के हैं। हर तरह के सौदों में इसे बेशक स्वीकार करें। कानपुर के पास कल हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 145 तक पहुंची। 200 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। एनडीआरएफ के डीआईजी रणदीप राणा के मुताबिक कानपुर हादसे का सर्च ऑपरेशन खत्म, सभी बोगियों को खंगाला गया, किसी और के होने की उम्मीद नहीं। कानपुर ट्रेन हादसे पर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बयान के दौरान जबरदस्त हंगामा। रेल मंत्री ने कहा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेल हादसे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार, कहा बुलेट ट्रेन के लिए अरबों डॉलर खर्च, लेकिन पटरियां ठीक करने पर कोई ध्यान नहीं। कल कानपुर में हुए रेल हादसे से दुखी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, सारे कार्यक्रम रद्द किए गए। यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, नीतीश कुमार की जेडीयू और अजीत सिंह की आरएलडी मिलकर लड़ेंगी यूपी विधानसभा चुनाव। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट को बड़ा झटका, बैंस बंधु ने सिद्धू का फ्रंट छोड़कर आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया। पंजाब के भटिंडा में अरविंद केजरीवाल का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला, कहा बेटे और पत्नी के नाम पर स्विस बैंक में अमरिंदर के 2 अकाउंट नंबर भी बताए। आज इलाहाबाद के आनंद भवन में सोनिया गांधी और प्रियंका पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के समर्थन में नारे भी लगाए। आज इलाहाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हो रहे कार्यक्रम में बोल रही सोनिया गांधी ने अजान की आवाज सुनते ही अपना भाषण रोक दिया और सिर को ढक लिया। सोनिया ने कहा, इंदिरा जी ने ही मुझे भारतीय मूल्यों के बारे में सिखाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाएंगे लखनऊ। उद्घाटन से पहले लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों सुखोई और मिराज ने उड़ान भरी। 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला है। इसको बनाने में 13,200 करोड़ की लागत आई है। आम जनता के लिए अगले महीने से खुलेगा एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एक साथ नजर आया मुलायम परिवार, अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल सब एक साथ दिखे। बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की माइनिंग कंपनी पर आज आयकर विभाग ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राय सिंह शहीद। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे राय सिंह। राजौरी में दी गई श्रद्धांजलि।
भारत ने आज ओडिशा के चांदीपुर रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल टेस्ट किया। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ये भारत में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल। कोलकाता के सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में लगी आग से अफरा तफरी, मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीएम ममता बनर्जी ने खुद अस्पताल पहुंचकर लिया हालात का जायजा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला, 28 लोगों की मौत, 45 घायल। नोटबंदी के बाद से पेटीएम की जबरदस्त कमाई, हर रोज पेटीएम पर हो रही है करीब 120 करोड़ की डील। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल नोकिया ब्रांड के स्मार्टफोन की होगी वापसी, एंड्रॉइड के साथ लॉन्च होगा नया स्मार्टफोन।